दोस्तों, मेरा आग्रह होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आकर टिप्पणी भी करें। शुक्रिया। नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज बैडएस रवि कुमार का रिव्यू। यह हिमेश रेशमिया की फिल्म है। उन्होंने इसका निर्माण किया है, उन्हीं की कहानी है, उन्होंने एक्ट किया है, उनका संगीत है और भी बहुत सारी बातें उनकी ही होंगी फिल्म के अंदर। यह फिल्म 9वें दशक या उसके भी पहले 8वें दशक की फिल्मों की शैली में बनाई हुई आज की फिल्म है, तो इसे एक स्पूफ के तौर पर भी आप देख सकते हैं। हिमेश रेशमिया है तो संगीत का पक्ष काफी लाउड रहेगा ही, उसे कर्णप्रिय बनाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन आप देखें कि समय के साथ हिमेश रेशमिया कहीं पिछड़ गए हैं। इस फिल्म के संगीत से आप प्रभावित नहीं हो पाते हैं, मैं भी नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ इतना लाउड है, तेज है और शब्दों में पहले की जैसी रवानी नहीं है और मानी नहीं है। इसकी वजह से न तो इसके गाने याद रहेंगे और न फिल्म से बाहर वे लोकप्रिय हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हो जाए तो कमाल ही होगा। रवि कुमार, बैडएस रवि कुमार, आजकल ये शब्द बहुत चलता है और इस फिल्म को उन्होंने ओमान में रखा है, देश से दूर, जहां भारतीय हित के लिए वे कुछ काम करते हैं। एक रील, मिनी रील उन्हें लेकर आना है जिसमें बहुत सारे गुप्त दस्तावेज हैं, जानकारियां हैं जो उन्हें हासिल करनी है। अमूमन हिंदी फिल्मों का जो ऐसा नायक होता है जो पुलिस या मिलिट्री या ऐसे किसी विभाग में होता है, वह अपने विभाग के नियमों का पालन नहीं करता है और तर्क ये दिया जाता है कि उसके लिए देश ऊपर है, नियम उसके बाद है। और इस तरीके से एक अराजक व्यक्ति को हम नायक के तौर पर देखते हैं जो अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकता है। जैसे इसी फिल्म में हिमेश रेशमिया यानी कि रवि कुमार जैसी हरकतें करते हैं, जिस प्रकार से हत्याएं करते हैं, जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, वह कानूनी तौर पर तो उचित नहीं माना जा सकता, लेकिन फिल्म है और हर दृश्य संवाद पर केंद्रित है। आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें दृश्यों के अंदर संवाद डाले जाते हैं कलाकारों के हिसाब से, किरदारों के हिसाब से, लेकिन यह फिल्म एक ऐसी अकेली फिल्म है, अनोखी फिल्म है जिसमें संवाद शायद पहले सोचे गए हैं और फिर उसके हिसाब से दृश्य बनाए गए हैं। हमारे रवि कुमार जब भी बोलते हैं तो वे तुक में बोलते हैं। जी हाँ, वे शब्दों को मिलाते हैं, एक तुकबंदी करते हैं और इसी तुकबंदी में उनकी संवाद अदायगी आती है। और मेरे अगल बगल में जो बैठे दर्शक थे, मैं रेगुलर शो में इसे देख रहा था, वे जिस तरीके से हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि हिमेश रेशमिया के कुछ भयंकर किस्म के प्रशंसक हैं देश के अंदर जो इनकी फिल्में देखना चाहते हैं। अब जैसे मैं टिकट ले रहा था तभी किसी ने मुझसे पूछा, जो मुझे पीछे खड़े थे, युवा, लगभग 30-35 की उम्र होगी, उन्होंने पूछा, आर यू हिमेश रेशमिया फैन? मैंने कहा नहीं, मैं तो क्रिटिक हूं। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप उनके फैन हैं? उन्होंने कहा जी, मैं उनका फैन हूं लेकिन एक क्रिटिक भी हूं। फिर मेरी अगली जिज्ञासा हुई कि क्या करते हैं आप? तो उन्होंने बताया कि वे किसी कॉल सेंटर में काम करते हैं और शौकिया रिव्यू करते हैं। मैं देखूंगा कि किस प्रकार का रिव्यू उनका आता है। खैर, अच्छी खासी भीड़ थी, सुबह 8, 8:15 का शो था
और 8:15 के शो में अगर 40-50 लोग थिएटर के अंदर हैं तो माना जा सकता है कि दर्शक इसे देखने के लिए लालायित हैं और आ रहे हैं। इस फिल्म के साथ मेरी अपनी कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म को आप रवि कुमार की फिल्म, हिमेश रेशमिया की फिल्म के तौर पर देखें तो आनंदित हो सकते हैं, एक स्फुरन हो सकता है और आप खुश भी हो सकते हैं। लेकिन मेरी समस्या कुछ दूसरी है। हिमेश रेशमिया एक गायक है, संगीतज्ञ है, लेकिन जब वे फिल्म बनाते हैं तो उसमें खुद के लिए वे हिंसक किरदार चुनते हैं, एग्रेसिव किरदार चुनते हैं। ये कौन सा विरोधाभास है हमारे हिंदी फिल्मों के कलाकारों का कि वे मूल पेशे में या मूल स्वभाव में तो अलग होते हैं, लेकिन जब पर्दे पे आते हैं तो वे हिंसक किरदारों को निभाना पसंद करते। क्या कहीं यह बात घर कर गई है कि हिंसक किरदार दर्शकों को अच्छे लगते हैं? अगर ऐसी बात है तो यह हमारे समय की विडंबना है और अफसोसजनक अगर ऐसा हो रहा है तो, लेकिन है ऐसा। फिल्म में 2 लड़कियां हैं, सनी लियोनी है, कीर्ति कुल्हारी हैं और भी लड़कियां हैं। बाकी डांसर के तौर पर बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो मध्य एशिया की हैं और उन सभी का काम केवल अंग प्रदर्शन और शारीरिक सौष्ठव दिखाना है। वो फिल्म के अंदर बार बार आता रहता है। मुझे इस फिल्म में प्रभु देवा अच्छे लगे। एक नर्तक हैं, वो डांसर हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज में एक चपलता है। जो उनको किरदार दिया गया है वह उनके अपने स्वभाव के माफिक है और इसलिए वे पर्दे पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। फिल्म यह भी संकेत दे जाती है कि इसकी अगली कड़ी भी बनेगी। रही बात हिमेश रेशमिया की, तो हिमेश रेशमिया ने इसमें 90वें दशक का लुक लिया है। लंबे बाल हैं उनके, दाढ़ी है और हाव भाव चाल चलन में जैकेट है, तमाम तैयारियां हैं। ऐसा लगता है कि उसी पीरियड की किसी फिल्म से निकलकर एक किरदार 21वीं सदी के तीसरे दशक में आ गया है और 2025 में एक फिल्म कर रहा है और वो किरदार अब बैड एस हो गया है। और बाकी फिल्म तो आप समझ सकते हैं कैसी होगी। मैंने यह फिल्म देखी अपने उन दर्शकों के बीच जो प्रशंसक भी हैं, उनके साथ बैठकर देखी और उनसे, उनके मुग्ध भाव से भी प्रभावित होता रहा और लगा मुझे कि हाँ, दर्शक हैं ऐसी फिल्मों के और उन दर्शकों को ऐसी फिल्म मिलनी चाहिए। बाकी मुझे, आपको या किसी और को यह फिल्म अच्छी नहीं लगती है तो ये एक अलग मसला है। सी ग्रेड फिल्में एक ज़माने में खूब बनती रही हैं। मैं इसे सी ग्रेड तो नहीं कहूँगा, थोड़ी भटकी हुई फिल्म है और मनोरंजन देने की पूरी कोशिश करती है। संवादों पर तालियां बजती हैं, संवादों की तुकबंदी पर लोग हंसते हैं। आप इस फिल्म को देखें और आपको कैसी लगी है फिल्म ज़रूर मुझे बताएं, मुझे खुशी होगी। शुक्रिया, मेहरबानी।